वेद, पुराण और हिंदू मान्यता के अनुसार आत्मा अमर है, न जायते म्रियते वा कदाचित। भगवत गीता में ये लिखा हुआ है। इसके अनुसार आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना कभी मरती। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्म और संस्कार के आधार पर अलग गंतव्य चुनती है। उच्च लोकों की यात्रा यदि पुण्य अधिक है तो स्वर्ग लोक, महर्लोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, इनमें उनको जाना होता है। निचले लोकों की यात्रा यदि पाप अधिक है तो यमलोक, नरक लोक या तामसिक लोक में जाना होता है। पूर्व जन्म यदि मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है तो आत्मा धरती पर नया शरीर लेकर जन्म लेती है। मनुष्य, पशु, पक्षी जैसे कई रूप में वो आती है। कर्म सिद्धांत के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का अगला जीवन पूरी तरह कर्म फल पर निर्भर है। अच्छे कर्म सुखद लोक या उच्च जन्म, बुरे कर्म दुखद लोक या निम्न जन्म। मोक्ष के लिए जन्म मृत्यु के चक्र संसार से मुक्त होना आवश्यक है। योग और अध्यात्म को दृष्टि से देखें तो मृत्यु के समय चेतना की अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अंतिम समय में मन भगवान में लीन है तो आत्मा ऊंचे लोक में जाती है या मोक्ष प्राप्त करती है। यदि मन आसक्ति, क्रोध, मोह, भय में है तो आत्मा उसी भाव के अनुसार अगले जन्म का चयन करती है। आत्मा पहले यमराज के न्यायालय में जाती है जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है, फिर आगे का मार्ग तय होता है। कुछ लोक कथाओं में यह भी है कि आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद 13 दिन तक मध्य अवस्था में रहती है और फिर अपने गंतव्य की ओर जाती है। 14 लोक है ब्रह्मांड के स्तर पर। उर्वलोक, उच्च लोक स्वर्गीय स्तर पर, सत्यलोक, ब्रह्मलोक सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का लोक मोक्ष से पहले की अंतिम मंजिल है। तपोलोक महान तपस्वियों और ऋषियों का निवास है। जनलोक उच्च कोटि के यौगिकों का लोक है। महर्लोक महर्षियों और सिद्ध आत्माओं का लोक है। स्वर्गलोक इंद्र और देवताओं का लोक है, पुण्य कर्म फल भोगने का स्थान है। भूवर्लोक देवताओं का कुछ महात्माओं का क्षेत्र है। भूलोक हमारी पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं। अब बात करते हैं अधोलोक, नीचे के लोकों, पाताल लोक। आठवां अतल विलास और भोग का लोक है। वितल धन और खनिजों से भरपूर लोक, यहाँ कुछ दैत्य निवास करते हैं। 10वां सुतर लोक राजा बलि का भगवान विष्णु द्वारा दिया गया था। तलातल लोक मायावी शक्तियों का लोक है। महातल सर्प और नागों का लोक है। रसातल असुरों और दैत्यों का लोक है। पाताल सबसे निचला लोक सर्पराज वासुकी का स्थान है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा गरुड़ पुराण और गीता के अनुसार मृत्यु का क्षण आत्मा शरीर छोड़ती है प्राणवायु के साथ। अंतिम स्मरण का प्रभाव अगला गंतव्य तय होता है। प्रेत अवस्था 13 दिन की। आत्मा सूक्ष्म शरीर में रहती है, परिजनों की स्मृति में भटक सकती है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान इसी दौरान मदद करते हैं। पुण्य आत्मा देवदूत स्वर्ग मार्ग पर ले जाते हैं। पापी आत्मा यमदूत यमलोक की ओर ले जाते हैं। यमराज का दरबार चित्रगुप्त कर्मों का लेखा जोखा सुनाते हैं। निर्णय स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। पुण्य स्वर्गलोक में सुख, पाप नरक लोक में दंड। पुनर्जन्म जब पुण्य पाप का संतुलन समाप्त हो जाता है तो आत्मा नया शरीर लेकर भूलोक में लौटती है। इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? मोक्ष पाने पर आत्मा इन 14 लोकों से ऊपर परम धाम वैकुंठ, कैलाश या गोलोक चली जाती है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। अंतिम समय में अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम, गीता 8 में लिखा हुआ है। भगवान का स्मरण मोक्ष की कुंजी है। इसीलिए सबसे जरूरी है इस दुनिया में आके भगवान का स्मरण करना, नाम जप करना, ताकि आपको ये जन्म ही ना मिले। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।